हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में। यहाँ पे हम अरिथमेटिक के ईच एंड एवरी टॉपिक के यहाँ पे एवरीडे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मतलब आपको एवरीडे यहाँ पे एक ना एक टॉपिक पे यहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, जिससे कि आपको यहाँ पे एवरीडे रिवीजन होती जाएगी एंड आपका यहाँ पे टॉपिक फॉरगॉट नहीं होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज का यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद गाइज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपके यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला द एरिया ऑफ अ सर्कल इज यहाँ पे 616। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या आता है गाइस, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया कितना है, यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पाई की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 22/7 आती है, इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जितनी भी होगी उसका 1/4 क्या होगा, स्क्वायर की साइड होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं एंड एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ 4 यूनिट होगी तो यहाँ पे स्क्वायर की साइड क्या होगी, 1 यूनिट होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे 4 यूनिट का 1/4 क्या आता है, 4 यूनिट का 1/4 यहाँ पे 1 यूनिट आता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ 4 यूनिट होगी तो स्क्वायर की लेंथ क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगी, मतलब यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रेक्टेंगल की जो भी लेंथ होगी ये क्या होगी, यहाँ पे ब्रेथ के डबल होगी। इसका मतलब इसकी ब्रेथ क्या होगी, यहाँ पे 2 यूनिट होगी। तभी तो यहाँ पे 2 यूनिट का डबल क्या आता है, 4 यूनिट आता है। तभी तो यहाँ पे ब्रेथ का डबल क्या आता है, लेंथ आता है। ठीक है, लेंथ मतलब क्या, लॉन्गर साइड, ब्रेथ मतलब क्या, यहाँ पे स्मॉलर साइड। एंड यहाँ पे स्क्वायर के चारों साइड यहाँ पे इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे ये भी 1 यूनिट आ जाएगा, ये भी 1 यूनिट आ जाएगा एंड यहाँ पे ये भी साइड क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे रेक्टेंगल की जो भी ब्रेथ होगी, रेक्टेंगल की जो भी ब्रेथ होगी वो यहाँ पे सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब आर के बराबर होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 टू जा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 11 5 जा, एंड यहाँ पे 11 6 जा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 28 मिलेगा, 28 दूनी 56। एंड यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 28 इंटू यहाँ पे 7 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 20 क्या आता है, यहाँ पे 140 आता है। एंड यहाँ पे 7 इंटू 8 क्या आता है, 56 आता है। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 196 मिलेगा। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो r इज इक्वल टू यहाँ पे 14 मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे 196 का स्क्वायर रूट। r इज इक्वल टू अगर 14 है तो यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल भी क्या हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ पे 14 हो जाएगी। बट यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है गाइस, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल तो यहाँ पे 2 यूनिट है। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 14 है तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 7 आती है तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मतलब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे स्क्वायर की साइड 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, यहाँ पे 49 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए था क्योंकि एरिया यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है।
इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे समीर्स एज इज 25% मोर देन द भावना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे समीर एंड यहाँ पे भावना के एज का यहाँ पे रेशियो क्या मिल जाएगा। यहाँ पे बोला है कि समीर की एज यहाँ पे 25% मोर है, किससे, यहाँ पे भावना से। तो यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, 25% की फ्रैक्शन 1/4 आती है। तो अगर यहाँ पे भावना की एज 4 यूनिट होगा तो उस पे यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा, तो यहाँ पे समीर की एज क्या आ जाएगी, 5 यूनिट आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 4 यूनिट का 25% क्या आता है, यहाँ पे 1 यूनिट आता है। 4 यूनिट का 25% 1 यूनिट आता है। तो यहाँ पे 4 यूनिट पे यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा मतलब क्या, 4 यूनिट पे 1 यूनिट ज्यादा मतलब 25% ज्यादा। तो भावना से, भावना की एज से यहाँ पे 25% ज्यादा मतलब 1 यूनिट ज्यादा मतलब 5 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड गाइस किसी भी कैंडिडेट को अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ पे 4 यूनिट समीर के लिए कंसिडर करे या फिर भावना के लिए कंसिडर करे, तो बेस वैल्यू जो भी होती है वो ऑलवेज यहाँ पे दैन के बाद जो भी होता है उसके लिए होती है। तो दैन के बाद कौन था, भावना थी। तो इसीलिए हम यहाँ पे बेस वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे भावना के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे ट्रिक्स के साथ भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे 25% की वैल्यू तो हमने यहाँ पे डिकोड कर दी। अब गाइस यहाँ पे आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे समीर एंड भावना की एज निकाल ली, प्रेजेंट एज। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड तेजस एज इज 40% मोर देन समीर। इसका मतलब यहाँ पे तेजस की एज क्या होगी, यहाँ पे समीर से, यहाँ पे समीर से क्या होगी, समीर से यहाँ पे बड़ी होगी, कितनी, 40%। तो यहाँ पे 40% की फ्रैक्शन क्या आती है, 40% की फ्रैक्शन यहाँ पे 2/5 आता है। इसका मतलब यहाँ पे दैन के बाद कौन था, दैन के बाद यहाँ पे समीर था। तो समीर के लिए यहाँ पे 5 यूनिट कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 5 यूनिट का 40% क्या आता है, 2 यूनिट आता है। तो यहाँ पे 5 यूनिट पे यहाँ पे 2 यूनिट ज्यादा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे समीर की एज 5 यूनिट होगी तो यहाँ पे तेजस की एज कितनी होती है, यहाँ पे 7 यूनिट होती है। बट यहाँ पे समीर की एज तो ऑलरेडी 5 यूनिट है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों रेशो को यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तेजस की एज क्या आ जाएगी, यहाँ पे समीर 5 है तो यहाँ पे तेजस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे 40% एंड समीर एंड तेजस की एज हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। एंड गाइस आगे पढ़ते, आगे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या दिया है, तेजस इज 7 ईयर एल्डर देन दिव्या। अब यहाँ पे तेजस क्या है, यहाँ पे दिव्या से, अब यहाँ पे दिव्या के भी बारे में क्या बोला है, यहाँ पे तेजस क्या होगा, यहाँ पे दिव्या से 7 साल बड़ा होगा। एल्डर मतलब क्या होता है, यहाँ पे बड़ा होता है। तो दिव्या से 7 साल बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तेजस की एज में से मुझे यहाँ पे 7 ईयर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे यहाँ पे दिव्या की एज मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे दिव्या से तेजस क्या था, बड़ा था। तेजस अगर यहाँ पे 7 साल से बड़ा है तो मुझे यहाँ पे तेजस की एज में, तेजस की एज में से यहाँ पे 7 ईयर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे यहाँ पे दिव्या की एज मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इफ द एवरेज एज ऑफ समीर भावना तेजस दिव्या आफ्टर 7 ईयर इज यहाँ पे 34 ईयर। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे तेजस की एज 7 साल बाद यहाँ पे 7 + T+7 होगी। यहाँ पे समीर की एज 7 साल बाद यहाँ पे S+7 होगी। एंड यहाँ पे दिव्या की एज 7 साल बाद यहाँ पे D+7 होगी। एंड यहाँ पे भावना की एज यहाँ पे 7 साल बाद यहाँ पे B+7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने कैंडिडेट है, कितने यहाँ पे लोग हैं, 4 लोग हैं। तो यहाँ पे इन सभी की एज की सम, ऊपर क्या किया मैंने, इन सभी के एज की सम की 7 साल बाद, अपॉन में क्या किया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो सम अपॉन n इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, यहाँ पे एवरेज मिल जाता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 34 एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज को मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में लिख दूंगा। तो यहाँ पे एवरेज क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे 34 मिल जाएगा। तो यहाँ पे
7, 7 प्लस 7 क्या आता है 14, 14 प्लस यहाँ पे 14 क्या आता है 28 आता है। तो यहाँ पे टी प्लस यहाँ पे यस प्लस यहाँ पे डी प्लस यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे 28, ठीक है। प्लस यहाँ पे 28 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे 34 मिल जाएगा। 4 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 34 इंटू 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 34 इंटू 4 क्या आता है यहाँ पे 4 त्रिक 12 एंड इसके पीछे एक 0 एंड 4 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे 6 मतलब 136 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 136 एंड 28 अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे टी प्लस यस प्लस यहाँ पे डी प्लस यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 136 माइनस यहाँ पे 28 ईयर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 8 ईयर्स मिल जाएंगे, ठीक है, सॉरी 108 ईयर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 108 ईयर्स मिल गए इन चारों की सम। बट आपको यहाँ पे चारों की सम यहाँ पे यूनिट में तो दी है। तो यहाँ पे यस की एज क्या है, यस की एज यहाँ पे 5 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यस की एज 5 यूनिट है तो यहाँ पे यस की जगह पे मैं यहाँ पे 5 यूनिट बना देता हूँ। यहाँ पे बी की एज क्या है यहाँ पे 4 यूनिट है तो यहाँ पे बी की जगह पे यहाँ पे 4 यूनिट बना देता हूँ। टी की एज क्या है यहाँ पे 7 यूनिट है तो टी की जगह पे यहाँ पे 7 यूनिट बना देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे डी के एच क्या है यहाँ पे 7 यूनिट माइनस 7 ईयर है तो यहाँ पे मैं 7 यूनिट तो लिख दूंगा, 7 यूनिट तो लिख दूंगा। एंड ये जो माइनस 7 ईयर है इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस 7 ईयर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे प्लस 7 ईयर मिल जाएगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 115 ईयर्स मिल जाएंगे, 115 ईयर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 7 प्लस 5 क्या आता है 12, 12 प्लस 7 क्या आता है 19 आता है, ठीक है। 19 प्लस 4 क्या आता है यहाँ पे 23 यूनिट आते हैं। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 ईयर आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 ईयर आती है तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे देन फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ दिव्या। तो यहाँ पे दिव्या की प्रेजेंटेज क्या मिल जाएगी 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 7 इंटू 5 माइनस क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 7 ईयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 35 माइनस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन तो इजी था बट यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले इन चारों का यहाँ पे कंबाइंड रेशियो निकालना था। कंबाइंड रेशियो मतलब ये क्या है यहाँ पे इन चारों की यहाँ पे प्रेजेंटेज है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एवरेज यहाँ पे दे दिया था मतलब 7-7 साल बाद। तो अगली बार से हम क्या करते जाएंगे यहाँ पे टी प्लस एस प्लस डी प्लस बी डायरेक्ट लिख देंगे। एंड यहाँ पे 4 लोग हैं तो 4 लोगों की यहाँ पे 7 साल बाद एज की सम क्या हो जाएगी यहाँ पे 28 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 28 ईयर्स ऐसे डायरेक्ट ये स्टेप हम यहाँ पे स्किप करते जाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट इस स्टेप पे यहाँ पे जंप करते जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे 34 इंटू यहाँ पे 4 लोग हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट एवरेज के साथ यहाँ पे 4 इंटू 34 करते जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद गाइज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है अलॉय कंटेन्स 96 ग्राम ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पे अलॉय किसका किसका है यहाँ पे जिंक का है एंड यहाँ पे कॉपर का है। तो यहाँ पे जिंक के लिए Z कंसिडर करता हूँ, कॉपर के लिए यहाँ पे C कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पे अलॉय है एंड अलॉय यहाँ पे कितना है 96 ग्राम है। तो यहाँ पे अलॉय का यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना होगा यहाँ पे 96 ग्राम होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे इफ 36 ग्राम ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, ठीक है। यहाँ पे मिक्सचर में से यहाँ पे 36 ग्राम अगर यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन तो यहाँ पे कितना बचेगा 96 ओरिजिनल था उसमें से अगर मैं 36 निकाल लूंगा
तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 60 ग्राम मिलेगा। ठीक है, मुझे मेरे पास यहाँ पे 60 ग्राम बचेगा। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया 36 ग्राम ऑफ मिक्सचर एंड यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ जिंक एंड 10 ग्राम ऑफ कॉपर एडेड। तो यहाँ पे निकालने के बाद 5 ग्राम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं हम, 5 ग्राम यहाँ पे जिंक ऐड करते हैं एंड 10 ग्राम हम यहाँ पे कॉपर ऐड करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे 10 ग्राम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे कॉपर ऐड करते हैं। तो आगे क्या बोला है, इनटू द रिमेनिंग मिक्सचर। तो यहाँ पे रिमेनिंग मिक्सचर जो भी बचेगा 36 ग्राम निकालने के बाद जो भी यहाँ पे मिक्सचर रिमेनिंग बचेगा उसमें यहाँ पे 5 ग्राम क्या ऐड करना है, 5 ग्राम यहाँ पे जिंक ऐड करना है एंड 10 ग्राम क्या ऐड करना है, यहाँ पे कॉपर ऐड करना है। तो बाद में हमें यहाँ पे रेशियो क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी जिंक एंड यहाँ पे कॉपर की, यहाँ पे 2:3 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2:3 यहाँ पे 3 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जिंक एंड यहाँ पे कॉपर टोटल मैंने कितना ऐड किया, यहाँ पे 5 एंड 10, मतलब यहाँ पे मिक्सचर कितने का ऐड किया मैंने, मिक्सचर यहाँ पे 15 का ऐड किया। ठीक है, मतलब 5 जिंक है एंड 10 क्या है, कॉपर है, मतलब यहाँ पे 15 ग्राम ऐड किया मैंने। 15 ग्राम ऐड किया तो पहले कितना था, यहाँ पे 60 ग्राम था, उसमें 15 ऐड किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 75 ग्राम मिल जाएगा। बट यहाँ पे जिंक कितना है, यहाँ पे 2 यूनिट है, कॉपर कितना है, यहाँ पे 3 यूनिट है। तो टोटल मिक्सचर कितना है गाइस, यहाँ पे 5 यूनिट है। बट यहाँ पे तो टोटल मिक्सचर कितना है, यहाँ पे 75 ग्राम है। इसका ही मतलब गाइस यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 75 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 15 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 15 ग्राम आती है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 ग्राम आती है, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 इंटू 15 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 ग्राम आ जाएगा। एंड यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 3 इंटू 15 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 45 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जिंक कितना है, यहाँ पे 2 यूनिट मतलब 30 ग्राम है। तो यहाँ पे 30 ग्राम प्लस 45 ग्राम क्या आता है, यहाँ पे 75 ग्राम आता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइस आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या, और एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन है और एक यहाँ पे ट्रिक है। यहाँ पे 5 ग्राम ऐड करने के बाद 30 बन गया, तो यहाँ पे पहले कितना रहा होगा, यहाँ पे पहले 25 ग्राम रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 25 में यहाँ पे +5 ऐड करने के बाद यहाँ पे 30 बन गया। ठीक है, अब वही अगर हम यहाँ पे कॉपर की बात करेंगे तो 10 ग्राम ऐड करने के बाद यहाँ पे 45 ग्राम बन गया। तो यहाँ पे पहले कितना रहा होगा, पहले यहाँ पे 35 ग्राम रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 35 ग्राम एंड यहाँ पे 25 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन भी क्या आती है, यहाँ पे 60 ग्राम आती है। तो ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक्यूरेट, यहाँ पे 101% करेक्ट है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या आता है ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 जा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 7 जा। इसका मतलब यहाँ पे 5 यूनिट अगर जिंक होगा तो यहाँ पे 7 यूनिट कॉपर होगा। इन दोनों का रेशियो क्या आता है, यहाँ पे 5 एंड 7 आता है। तो आपको यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि प्रीवियस यहाँ पे क्लास में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो भी यहाँ पे पहले रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पे बाद में होता है। इसका मतलब बाद में जो भी रेशियो होगा वही यहाँ पे इनिशियल रेशियो होता है। वो कैसे, वो भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आपके घर पे यहाँ पे लेमन जूस बना होगा, लेमन जूस बना होगा कितना, यहाँ पे 96 ml। ठीक है, 96 ml अगर यहाँ पे लेमन जूस बना होगा तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे लेमन एंड यहाँ पे वाटर का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे लेमन एंड वाटर का कुछ ना कुछ रेशियो में यहाँ पे लेमन जूस बनाया गया होगा। अगर आपके भाई ने यहाँ पे 36 ml यहाँ पे पी लिया तो यहाँ पे 36 ml अगर यहाँ पे रिमूव होता है तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि 36 ml आपका भाई यहाँ पे पी लेता है लेमन जूस। तो आपके लिए यहाँ पे कितना बचा, आपके लिए यहाँ पे 60 ml बचा। ठीक है, आपके लिए कितना बचा, यहाँ पे 60 ml बचा। तो 60 ml में यहाँ पे लेमन एंड वाटर की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी क्या, ऐसे तो नहीं होगा ना कि आपके भाई ने यहाँ पे लेमन जूस निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेमन की टेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी या फिर वाटर की टेस्ट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होगा। जितना यहाँ पे लेमन एंड वाटर का प्रोपोर्शन था 96 ml में उतना ही यहाँ पे बाद में होगा। ठीक है, 60 ml में होगा एंड उतना ही आपके भाई ने जितना पिया उसमें भी यहाँ पे सेम टेस्ट होगी। मतलब यहाँ पे इन तीनों क्वांटिटी में यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन में यहाँ पे लेमन एंड वाटर होगा। ये चीज सभी को समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी मैं आपको वही चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी में भी यहाँ पे जिंक एंड कॉपर सेम रेशियो में होगा, यहाँ पे निकाले गए क्वांटिटी में भी यहाँ पे जिंक एंड यहाँ पे कॉपर सेम रेशियो में होगा एंड यहाँ पे बाद में फाइनल क्वांटिटी में भी यहाँ पे जिंक एंड कॉपर यहाँ पे सेम रेशियो में होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फाइनल रेशियो में, अगर यहाँ पे फाइनल रेशियो में यहाँ पे जिंक एंड कॉपर 5 यूनिट एंड 7 यूनिट है तो इनिशियल भी यहाँ पे 5 यूनिट एंड 7 यूनिट होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा हौच-पौच हो गया है तो यहाँ पे इसे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि और मैं यहाँ पे आपको डिटेल वे में समझा सकूँ।
तो यहाँ पे मिक्सचर निकालता हूँ, तो यहाँ पे जिंक कौन से रेशियो में निकलेगा, यहाँ पे 5 के रेशियो में निकलेगा। एंड यहाँ पे कॉपर कौन से रेशियो में निकलेगा, यहाँ पे 7 के रेशियो में निकलेगा। अब यहाँ पे दोनों जगह पे यूनिट यूनिट है, तो यहाँ पे मैं एक्स एंड यहाँ पे वाई कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे जिंक एंड कॉपर कितना निकला, 5x एंड यहाँ पे 7x, यहाँ पे वाई नहीं चाहता, यहाँ पे एक चाहता। 5x एंड यहाँ पे 7x मतलब कितना निकला, यहाँ पे 12x निकला। बट यहाँ पे टोटल कितना निकला, यहाँ पे 36 ग्राम निकला, ठीक है। 36 ग्राम निकला, इसका मतलब 12x की वैल्यू 36 ग्राम। तो यहाँ पे 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1x की वैल्यू यहाँ पे 3 ग्राम आ जाएगी। 3 ग्राम आती है, तो यहाँ पे 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x की वैल्यू 5x इंटू 3, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 मतलब क्या आता है गाइज, यहाँ पे 15 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक कितना निकलता है, जिंक यहाँ पे 15 निकलता है। तो जिंक कितना निकलता है, 15 निकलता है। एंड यहाँ पे कॉपर कितना निकलता है, यहाँ पे 7 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे 7 इंटू 3 मतलब क्या आता है गाइज, यहाँ पे 7 इंटू 3 मतलब यहाँ पे 21 ग्राम आता है। इसका मतलब यहाँ पे 15 ग्राम जिंक निकलता है एंड 21 ग्राम क्या निकलता है, यहाँ पे कॉपर निकलता है। एंड 15 एंड 21 की एडिशन करूंगा तो टोटल कितना निकलता है, 36 निकलता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन आपका 101% यहाँ पे करेक्ट आ गया। अब गाइज यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 7 का कंपैरिजन मैंने यहाँ पे 36 के साथ किया। अब यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी का कंपैरिजन मुझे यहाँ पे किसके साथ करना पड़ेगा, इनिशियल क्वांटिटी में जिंक एंड कॉपर कितना था, 5 यूनिट एंड 7 यूनिट था। इसका मतलब इनिशियली यहाँ पे मिक्सचर कितने का था, यहाँ पे 96 का था। तो यहाँ पे 12 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 96 आ जाएगी, 96 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 12 8 96, 8 ग्राम आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 ग्राम आती है। तो आपसे क्या बोला है, इनिशियल क्वांटिटी में यहाँ पे कॉपर कितना था, तो यहाँ पे कॉपर कितना था, 7 यूनिट था। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 8 ग्राम है। तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 8 इंटू क्या आ जाएगा, 8 इंटू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 56 ग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में डिटेल वे में क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज, अब यहाँ पे आज का 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद गाइज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, एबीसी कंप्लीट द वर्क इन 28 डेज, 20 डेज, 14 डेज रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यहाँ पे ए 28 दिन में, बी यहाँ पे 20 डेज में एंड यहाँ पे सी 14 डेज में काम कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए यहाँ पे आ जाएगा, बी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे ए के 28 डेज है, बी के यहाँ पे 20 डेज है एंड यहाँ पे सी के कितने, सी के यहाँ पे 14 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले बीच में, यहाँ पे बीच में आता है, यहाँ पे टोटल वर्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेज का कॉलम आता है, तो डेज के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे टी कंसिडर करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल वर्क के लिए यहाँ पे डब्ल्यू कंसिडर करता हूँ। एंड यहाँ पे इस रो में क्या आता है, यहाँ पे एफिशिएंसी आता है इस कॉलम में, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। एंड यहाँ पे एक फार्मूला आपको समझना होगा कि यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे एफिशिएंसी इंटू टाइम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या आता है, यहाँ पे वर्क आता है। इसका मतलब यहाँ पे टाइम इंटू एफिशिएंसी करूंगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे वर्क मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी को, सॉरी वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे वर्क को, ठीक है, वर्क को टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे डिवीजन आता है इन दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे डिवीजन आता है। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आता है, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई क्या, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये पूरा यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट। अब गाइस यहाँ पे
टोटल वर्क हम क्या कंसिडर करें? अब यहाँ पे टोटल वर्क आपको ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा जिससे मैं यहाँ पे 28 से भी डिवाइड कर सकूंगा, यहाँ पे 20 से भी डिवाइड कर सकूंगा एंड यहाँ पे 14 से भी डिवाइड कर सकूंगा। तो यहाँ पे सिंपली इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेना के यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सी एंड ए मतलब यहाँ पे 14 एंड यहाँ पे 28 का एलसीएम क्या आता है? 28 ही आता है। मतलब यहाँ पे 28 को यहाँ पे मैं 28 से भी डिवाइड कर सकता हूँ एंड 14 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे इजी हो गया। अब आपको यहाँ पे 28 एंड 20 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे 28 का एंड यहाँ पे 20 का एलसीएम निकालना है। कभी भी गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इन दोनों का सबसे पहले तो रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 7 मिलेगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 5 मिलेगा एंड कोई भी एक यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 20 इंटू 7 क्या आता है? 140 आता है। तो यही क्या हो जाएगा? इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 28 इंटू 5 भी करोगे तो यहाँ पे 140 मिलेगा, 28 इंटू 5 करोगे तो भी यहाँ पे 140 मिलेगा। बट यहाँ पे 20 इंटू 7 करना इजी था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 इंटू यहाँ पे 7 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 140 को 28 से भी डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे वर्क को अगर मैं यहाँ पे टाइम से डिवाइड करूंगा, वर्क को यहाँ पे टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी मिल जाएगा। वर्क को अगर मैं यहाँ पे टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो 28 यहाँ पे 140 को डिवाइड करूंगा तो मुझे ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। मतलब टोटल वर्क कितना है? 140 यूनिट है। यहाँ पे ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? 28 डेज में। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? यहाँ पे 28 पाँचा क्या आता है? 28 पाँचा यहाँ पे 140 आता है। मतलब 5 यूनिट ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। वही गाइस यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे बी के नंबर ऑफ डेज से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 140 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 7 यूनिट मिल जाएगी। वही गाइस अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क को यहाँ पे सी से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे 140 अपॉन 14 क्या आता है? यहाँ पे 10 यूनिट आता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो इतना तो यहाँ पे ऑलरेडी अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा पाई चार्ट। अब आगे देखते हैं गाइस आगे क्या दिया है। आई होप कि आपको ये चीज भी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है गाइस। यहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे ए बी सी स्टार्टेड वर्क। इसका मतलब ए बी सी तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया। इसका मतलब यहाँ पे इन तीनों की एफिशिएंसी की एडिशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ए प्लस यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे सी, इन तीनों की यहाँ पे एफिशिएंसी की एडिशन क्या आती है? यहाँ पे 5 प्लस 10 15 प्लस यहाँ पे 7 क्या आता है? यहाँ पे 22 यूनिट आता है। मतलब यहाँ पे 22 यूनिट से इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? आगे बोला है ए लेफ्ट 7 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे एक्स डेज में टोटल वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 डे मतलब यहाँ पे डे नंबर 1 एंड यहाँ पे एक्स डे पे यहाँ पे टोटल वर्क कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? ए कब तक काम करता है? यहाँ पे एक्स माइनस 7 डेज तक। मतलब काम कंप्लीशन होने से यहाँ पे 7 दिन पहले तक कौन काम करता है? एक्स काम करता है। मतलब यहाँ से लेके 0 डे से यहाँ पे डे नंबर यहाँ पे x माइनस 7 डे तक यहाँ पे a प्लस यहाँ पे b प्लस यहाँ पे c तीनों मिलके काम करते हैं एंड तीनों की यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है? यहाँ पे 22 यूनिट है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? एंड कितने दिन तक काम करते गए? यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 7 डेज तक काम करते हैं। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर यहाँ पे टोटल डेज 20 हो गए तो यहाँ पे 20 माइनस 7 क्या आता है? यहाँ पे 14 आता है। 20 माइनस 7 मतलब क्या गाइस? 20 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 20 आ जाएगी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एबीसी कितने दिन तक काम करते? 14 डेज तक। 14 मतलब ये क्या आ जाएगा? x माइनस 7, x माइनस 7 मतलब यहाँ पे 20 माइनस 7। इसीलिए मैंने यहाँ पे x माइनस 7 लिखा। x माइनस 7 लिखना क्या? यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रहती तो डायरेक्ट वैल्यू लिखना क्या? बात तो एक ही है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है यहाँ पे x लेफ्ट 7 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड b लेफ्ट 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब गाइस वही यहाँ पे बी क्या करता है? यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ पे एंड तक यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे? यहाँ पे 5 दिन हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 दिन बाद इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे पिंक कलर के पॉइंट से यहाँ पे 5 दिन बाद क्या होता है? यहाँ पे काम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे टोटल टाइम से 5 दिन पहले कौन छोड़ के जाता है? बी छोड़ के जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तीन लोगों ने यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे बी प्लस सी लोगों ने काम किया है एंड यहाँ पे पिंक पॉइंट के बाद
पिंक पॉइंट के बाद बी छोड़ के जाता है तो कौन बचेगा? यहाँ पे ओनली सी काम करता है, कितने दिन तक? यहाँ पे 5 दिन तक, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्लस सी कितने दिन तक काम करते होंगे? यहाँ पे एक्स माइनस क्या है? एक्स माइनस यहाँ पे 5 दिन तक। इस पॉइंट पे कौन सा डे आ जाएगा? एक्स माइनस 5 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, यहाँ पे क्या है, फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पर्पल कलर से बता देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है गाइज, यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि 20 डेज में टोटल काम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दिन पहले मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे कौन सा डे आ जाएगा? 15th डे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 20 से 5 दिन पहले, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड गाइज यहाँ पे 7 दिन पहले मतलब क्या आ जाएगा? 20 से यहाँ पे 7 डेज बिफोर मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 13वां दिन आ जाएगा। सॉरी, पहले मैंने यहाँ पे 14 कंसिडर किया था, यहाँ पे 13 आता है। 7 दिन पहले मतलब क्या आता है? 13 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कौन सा डे आ जाएगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे 13th डे आ जाएगा, ठीक है। 13th डे मतलब क्या? 13th डे मतलब यहाँ पे x माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन मतलब x अगर मैं 20 कंसिडर करता हूँ तो 20 माइनस सेवन, ठीक है। 20 माइनस सेवन मतलब 13 आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइस? यहाँ पे 13th डे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 15th डे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या? यहाँ पे बी एंड सी कितने दिन तक काम करते हैं? यहाँ पे 13वां दिन है एंड यहाँ पे 15वां दिन है। तो यहाँ पे ये दोनों कितने दिन तक काम करते हैं? यहाँ पे 2 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने दिन आ जाएंगे? यहाँ पे 2 डेज आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे बी एंड सी कितने दिन तक काम करते हैं? 2 दिन तक। अब गाइज यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या? यहाँ पे 15वां दिन है एंड काम कंप्लीट कब होता है? 20 डे पे कंप्लीट होता है। तो 15 से 20 जाने तक कितने दिन का गैप है? 5 दिन का गैप है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 दिन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे पिंक कलर का पॉइंट है एंड यहाँ पे जो रेड कलर का पॉइंट है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? जैसे मैंने यहाँ पे 15 माइनस 13 किया तो मुझे क्या मिला? 2 दिन मिले। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? x माइनस 5 है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x माइनस 5 है। इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? यहाँ पे रेड वाला मतलब x माइनस 7। तो x माइनस यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे x माइनस 5, अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स एंड यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे x एंड x कट हो जाएगा। +7 एंड -5 क्या आता है? यहाँ पे +2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेज मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने दिन आ जाएंगे? यहाँ पे 2 दिन आ जाएंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल यहाँ से मिट जाता है एंड यहाँ पे 5 दिन पहले, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 5 दिन, ये 13 दिन यहाँ से कट हो जाते हैं। यहाँ पे c काम करता है 5 दिन तक। अब यहाँ पे b प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? b प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 10 क्या आता है? यहाँ पे 17 यूनिट आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे c की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी गाइज? c की एफिशिएंसी तो यहाँ पे 10 यूनिट है। तो यहाँ पे c की एफिशिएंसी 10 यूनिट है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है गाइज? यहाँ पे आपको बोला है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क। कंप्लीट द होल वर्क मतलब यहाँ पे 140 यूनिट कंप्लीट करने तक। तो यहाँ पे 140 यूनिट कंप्लीट करने तक कितना यहाँ पे टाइम लगेगा, ये बोला है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले यहाँ पे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ डेज है? यहाँ पे सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कलर बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रेड जर्नी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेड जर्नी आ जाएगी, मतलब तीनों ने मिलके काम किया। उसके बाद यहाँ पे पिंक कलर से बना लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कौन से यहाँ पे लोगों ने काम किया? यहाँ पे बी प्लस सी लोगों ने काम किया। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पर्पल कलर से बना देते। यहाँ पे सबसे लास्ट मतलब यहाँ पे 3rd नंबर की जर्नी किन्होंने कंप्लीट की? ओनली सी ने कंप्लीट की। इसका ही मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है गाइस? यहाँ से यहाँ तक मैं W1 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक W1 कंसिडर करता हूँ। फिर यहाँ पे पिंक कलर में यहाँ पे W2 कंसिडर करता हूँ। फिर यहाँ पे पर्पल कलर में यहाँ पे W3 कंसिडर करता हूँ। तो W1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E1 इंटू यहाँ पे T1। E1 मतलब एफिशिएंसी इन तीनों की, T1 मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 22 यूनिट क्या मिल जाएगा? x माइनस यहाँ पे 7 डेज। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे टाइम आ जाएगा। एफिशिएंसी इंटू टाइम मतलब क्या आता है? W1 आता है। प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे पिंक कलर के लिए देखते हैं, बी प्लस सी कितने दिन काम करते हैं? यहाँ पे 2 दिन काम करते हैं 17 यूनिट के साथ। तो 17 यूनिट के साथ यहाँ पे 2 दिन काम करते हैं। तो यहाँ पे E2 इंटू यहाँ पे T2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे W2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे E1 इंटू T1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे W1 मिल जाएगा। W1 प्लस W2
प्लस यहाँ पे W3 क्या आ जाएगा, W3 क्या आ जाएगा, E3 इंटू यहाँ पे T3 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 यूनिट इंटू यहाँ पे कितने दिन तक काम करता है, सी 5 दिन तक काम करता है, 5 दिन। तो यहाँ पे W1 प्लस W2 प्लस यहाँ पे W3 मिलाने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे 140 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। इतने डिटेल में आपको किसी ने पढ़ा दिया है क्या गाइज? हाँ टाइम लग रहा है मुझे पता है, बट यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस में टाइम लगता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22 यूनिट एक्स, ठीक है, माइनस क्या मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे 22 पाचा 10 से 22 का 32 से 22 साती 54 से 154 यूनिट मिल जाएगा। प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 17 दूने यहाँ पे 34 34 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 34 यूनिट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10 इंटू 5 क्या आता है 50 यूनिट आता है। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे 140 यूनिट है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे -154 है एंड प्लस 50 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा माइनस का यहाँ पे 104 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो 104 में से यहाँ पे 34 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 70 मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस का 70 यूनिट मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 22x मिल जाएगा, तो यहाँ पे 22x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22x माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे 70 यूनिट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 140 यूनिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 70 यूनिट इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे 22x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 70 यूनिट इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 140 प्लस 70 क्या आता है, यहाँ पे 210 यूनिट आते हैं, ठीक है, 210 यूनिट। तो यहाँ पे एक यूनिट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, यहाँ पे 210 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 22 यूनिट x था, ठीक है, यहाँ पे 22 यूनिट x था। तो यहाँ पे भी 22 यूनिट x ही बना देते हैं क्योंकि यूनिट से यूनिट कट होना है। यहाँ पे 22 यूनिट x, ठीक है। तो यहाँ से एक यूनिट एंड यहाँ से एक यूनिट कट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे x की वैल्यू 210 अपॉन क्या मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। 210 अपॉन 22, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा 105 अपॉन क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। 11 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 11 9 से क्या आता है, 11 9 से 99, क्या बचेगा 6 बचेगा। एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी यहाँ पे 11, ठीक है। तो 9 यहाँ पे 6 अपॉन 11, 9 6 अपॉन 11 आंसर कहाँ पे दिख रहा है 9 6 अपॉन 11, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो चलिए गाइस आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। आज हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन किए जो कि यहाँ पे काफी अच्छे क्वालिटी के थे। आई होप कि आज आपको काफी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी एंड आपको काफी कुछ यहाँ पे समझने को मिला होगा। तो यही यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पे टाइम वर्क एंड यहाँ पे एफिशिएंसी का क्वेश्चन था। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का था, ठीक है। उसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, यहाँ पे रेशियो का था एंड एवरेज का था, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था एंड यहाँ पे एवरेज का था, ठीक है। तो यहाँ पे इतने यहाँ पे टॉपिक हमको सीखने को मिले। उसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था गाइस, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का था, मतलब यहाँ पे डायग्राम का था, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, टाइम वर्क एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी। उसके बाद कौन सा था, यहाँ पे टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी के बाद रेशियो प्रोपोर्शन एंड एवरेज के ऊपर था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड यहाँ पे एवरेज। इतने टॉपिक हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन में सीख लिए। तो ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे आपको एग्जाम के ऊपर के लेवल वाले क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो प्लीज गाइज आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपको लग रहा होगा कि ये सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू क्यों नहीं हो रही एवरीडे, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे एवरीडे 10 से लेके 15 क्वेश्चन में आपको करवाते जाऊंगा। बट कब, आपको यहाँ पे 1K से ज्यादा व्यूज लाने एवरी वीडियो पे। आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपका ही नुकसान है गाइज। आप जब तक यहाँ पे शेयर नहीं करोगे तब तक यहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस तो नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ पे इस पे वर्क नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अपने खुशी के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे तरफ से आपको जितना यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ आप यहाँ पे प्लीज सीख लीजिए। बट अगर आपको यहाँ पे मोर क्वांटिटी में क्वेश्चन चाहिए, मोर क्वांटिटी में रेगुलर क्लासेस चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा एंड सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है बट हमारे लिए प्लीज गाइज ये काफी बड़ा वीडियो बनाने का मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।